फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना। A mint prepares metallic calendars specifying months, dates and days। यानी कि एक कंपनी है, वो कैलेंडर्स प्रिपेयर करती है और वो मंथ स्पेसिफाई करती है, डेट और डेट, मतलब कर रही है, टेंशन में मत ले लो। मंथ स्पेसिफाई कर रही है, डेट स्पेसिफाई कर रही है और डे स्पेसिफाई कर रही है कैलेंडर में, ठीक है। अब उन्होंने बोला है in the form of monthly sheets how many types of calendars should it prepare to serve for all the possibilities in future years। कितने टाइप के कैलेंडर्स वो बनाएगी कि आने वाले सालों की सारी पॉसिबिलिटी बन जाए, मतलब वो सारा काम अभी करना चाह रही है ना, फिर बाद में बस क्या करेगी 2021 लिख देगी, बस 2022 23 बस इतना लिखना है, फिर बाद में उसे अभी वो चाह रही है मंथ का भी बन जाए, डेट भी लिख दूं, डे भी लिख दूं, आने वाले सालों में सारा काम अभी खत्म हो जाए। तो ये जो मंथ है ये फेब का महीना लेना चाह रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही फेब के लिए डिजाइन किया गया है। आपको पता चलेगा क्यों, मैं सारे बता दूंगा मंडे, मतलब फेब में कितने कैलेंडर्स वो बनाएगी, वो जनवरी में कितने बनाएगी, अप्रैल में, अगस्त में कितने बनाएगी, बट ये जो डिजाइन किया गया है वो फेब के लिए डिजाइन किया गया है। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो फेब में ही डेट्स वेरी कर सकती है, मतलब नंबर ऑफ डेज 28 भी हो सकता है और नंबर ऑफ डेज 29 भी हो सकता है। क्लियर। तो कुछ ऐसे कैलेंडर्स होंगे जो 28 दिन के बनेंगे, कुछ ऐसे कैलेंडर्स होंगे जो 29 दिन के बनेंगे। यानी कि एक जॉब को परफॉर्म करने के दो तरीके हैं, समझ लो, एक जॉब को परफॉर्म करने के 2 वेज हैं। तो हम जॉब से ढूंढते हैं ना, एक जॉब को परफॉर्म करने के इतने तरीके, दूसरी जॉब को परफॉर्म करने के इतने तरीके, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। तो इवेंट ए मान लो इसे, और इवेंट ए में 2 तरीके हैं। क्लियर हो गया। और ये मंथ किसका है, फेब का लिया है हमने, तो मंथ पे टिक हो गया। और डेट भी हमने बता दी है भाई, डेट या तो 28 है क्या, या तो 28 डेज के होंगे या 29 डेज के होंगे, तो हमने 2 तरीके देख लिए, ठीक है। अब आ जाती है डेट। तो हमें कैसे लेना है, आपने मान लो फेब का, भाई फेब का जो महीना स्टार्ट होगा वो 1 तारीख से होता है, फिर 2 तारीख 3 तारीख ऐसे चलती रहती है, ठीक है। तो डे बनता है 1 तारीख से, मान लो 1 तारीख में मंडे आया, तो इसके अकॉर्डिंगली सारा कैलेंडर सेट हो जाएगा। भाई अगर 1 तारीख में मंडे आ रहा है तो 2 तारीख में क्या आएगा, ट्यूसडे, 3 तारीख में क्या आएगा, वेडनेसडे। समझ आ रहा है। अब फिर उन्होंने दूसरा कैलेंडर भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 तारीख में ट्यूसडे भी आ सकता है और उसके अकॉर्डिंगली पूरा कैलेंडर सेट हो जाएगा। फिर 1 तारीख में क्या आ सकता है, वेडनेसडे भी आ सकता है। तो मतलब 1 तारीख में मंडे से लेकर संडे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कितने आ सकते हैं, कितने डेज आ सकते हैं, 7। मतलब आपके पास 1 तारीख को फिल करने के 7 ऑप्शंस हैं। समझ में आ रही बात। आपको इवेंट बी करने के लिए 7 ऑप्शंस हैं। 1 तारीख में मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, वेडनेसडे भी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, उसके अकॉर्डिंगली कैलेंडर्स बनते चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो इवेंट ए इंटू इवेंट बी करते हो तो 2 इंटू 7 बना कितना, 14 नहीं हो गया, 14 वेज। समझ में आ गया। तो इवेंट ए इंटू इवेंट बी करोगे तो कितना हुआ, 2 इंटू 7 14 तरीके, मतलब 14 कैलेंडर्स आपको बनाने पड़ेंगे फेब के। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मान लो आपसे पूछ लिया जाता है कि जनवरी में कितने कैलेंडर्स वो बनाएगा, जिसमें मंथ भी स्पेसिफाई हो जाए, डेट भी स्पेसिफाई हो जाए, डे भी स्पेसिफाई हो जाए। तो मुझे एक बात बताओ ध्यान से, बहुत ध्यान से। मंथ में मान लो मंथ है जैन का, तो ये टिक कर दिया। डेट तो हमेशा जनवरी में कितनी रहती है, 31 ही रहती है, तो इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ आ गई बात। डेट कितनी रहती है, 31 ही रहती है ना। तो हमें एक तरीके का कैलेंडर बनाना पड़ेगा जिसमें 31 डेज लिख देने, है ना। बात आती है डे की। तो 1 तारीख, वही बात है कि अगर जनवरी में मान लो 1 तारीख का महीना है तो कितना आ सकता है,
मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे भी आ सकता है, थर्सडे भी आ सकता है, और कहां तक, संडे तक। मतलब जनवरी के कितने कैलेंडर्स बनाए गए, ऑब्वियस सी बात है 7 ही बनाने वाला है। ऐसे ही जितने भी हैं जनवरी, फेब को छोड़ दो, फेब में कितने बनाएगा, 14 बनाएगा। जितने भी हैं उसमें कितने कैलेंडर्स बनाएगा, ध्यान से सोचना, एक दो बार और सोचना कि कितने कैलेंडर्स बना सकता है। बाकी सब में 7 ही बनाएगा, क्योंकि डेट मतलब नंबर ऑफ डेज तो चेंज नहीं हुए ना भाई। एक में जैसे फरवरी में 28 और 29 दिन का महीना था, है ना, तो उसको कैलेंडर्स बढ़ाने पड़े, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मंथ भी वही है, डेट भी उतनी है, मतलब समझ रहे हो भाई, उतने ही दिन है, ठीक है ना। तो बाकी सब में जनवरी में भी 7 के बनाएगा। बाकी मैं पूछूंगा आपसे जब टेस्ट लूंगा, जनवरी में भी 7 के बनाने वाला है, और अप्रैल, अगस्त, जितने भी, फेब को छोड़ के जितने भी मंथ्स हैं उन सब में 7 कैलेंडर्स बनेंगे, बाकी फेब में 14 बनेंगे। ये समझ लो। आगे बात समझ में, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे उतार लेना, ऐसे उतार लो, है ना। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, स्टेटमेंट वगैरह तो आप खुद भी लिख लोगे, उतना कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। इसे ऐसे उतारो, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन देखना। 4 parcels at 5 post offices. There are 4 parcels, मतलब P1, P2, P3, P4 है मान लो, और 5 post offices है। In how many different ways can the parcel be sent by registered post office? By the registered post. तो इस पार्सल को मैं 5 तरीकों से सेंड कर सकता हूँ भाई। मेरे पास 5 पोस्ट ऑफिस है, किसी में भी जा सकता हूँ, सेंड कर सकता हूँ। इस पार्सल को भी 5 से सेंड कर सकता हूँ, और मैं ऐसा तो बोलूँ नहीं है, एक से सेंड कर दिया तो दोबारा उससे नहीं कर सकते। इसको भी 5 तरीके से कर सकता हूँ, इसको भी 5 तरीके से कर सकता हूँ, इवेंट ए इंटू इवेंट बी, सी इंटू डी। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार 4, ठीक है। यानी 125 इंटू 5 कितना बनता है, 625। क्लियर हो गया, आगे अच्छे से चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th, a coin is tossed 5 times and outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? 5 बार कॉइन को टॉस किया गया और उसके आउटकम्स को रिकॉर्ड किया गया। तो ध्यान से देखो, मान लो एक बार रिकॉर्ड किया गया, तो 5 बार रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हुआ। मान लो आंसर आया हेड टेल हेड टेल टेल, 1 2 3 4 5, ऐसे आंसर आया भाई। 5 बार गिराया गया, पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में टेल आ गया, तीसरी बार में हेड आ गया, टेल आ गया, टेल आ गया। एक आंसर बता रहा हूं मैं जनरल, ठीक है। तो अब ऐसे कितने आंसर्स रिकॉर्ड हो सकते हैं, ये पूछा जा रहा है भाई। ऐसे भी हो सकता है टेल की जगह हेड आ जाए, हेड 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 टेल टेल, समझ रहे हो। कितने आंसर्स ऐसे रिकॉर्ड हो सकते हैं वो पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, मतलब कितने प्लेसेस है, 5 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहले प्लेस में जब आप पहले प्लेस को फिल करते हो तो आप या तो हेड डालोगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसको फिल करने के लिए या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब 2 वेज, इसमें भी 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज, 2 वेज। क्लियर। तो कितना बना, जो नंबर ऑफ आंसर्स रिकॉर्डेड होंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स रिकॉर्डेड होंगे, वो कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 1 2 3 4 5, 2 की बार 5 कितना बनता है, 32, ठीक है। या इसे आप ऐसे भी कर सकते हो परम्यूटेशन, जैसे मान लो भाई एनपीआर क्या होता है, नंबर ऑफ एन क्या है, नंबर ऑफ वेज, आर कितना है, फिल कितना करना है, एक प्लेस तो फिल करनी है, तो कितना हो जाएगा 2p1 इंटू 2p1 इंटू 2p1 2p1 इंटू 2p1, उसमें भी 32 ही आएगा। 1 2 3 4 5, आया समझ में। आगे बढ़े, इसका मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि अब ये जितने भी 32 आउटकम है उसमें से एक ये भी आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 देखो, तो क्वेश्चन 7,
In how many ways can an examinee answer a set of 10 true or false type questions? अब 10 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 10 क्वेश्चंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लो इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ऐसे। तो पहले क्वेश्चन में एग्जामिनी ट्रू भी कर सकता है या फॉल्स भी कर सकता है। तो कितने वेज? 2। इसमें भी कितने वेज? 2। कितने वेज? 2। भाई सब में ही तो 2 लगेंगे, आई बात समझ में? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की पावर 10। क्लियर हो गया? कितना आता है? 2 की पावर 10। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ 1024 आ जाता है। ठीक, 8 क्वेश्चन करते हैं। अब a letter log consists of 3 rings each marked with 10 different letters। वो याद रखो 3 रिंग वाले जो होते हैं भाई, यहाँ पे 10 रिंग, मान लो ऐसे रिंग बने हुए हैं, ये कुछ ऐसे 10 हैं, ठीक है, ऐसे कुछ ये 10 बने हुए। तो हम क्या करते हैं, पहले को एडजस्ट करते हैं, दूसरे को एडजस्ट करते हैं और तीसरे को एडजस्ट करते हैं और फिर एक कोड होता है। मान लो अगर कोड ये आपका BCA है ना, तो कितने 3 भाई आपका जो एक सेट बना उसमें 3 लेटर्स होने चाहिए, ठीक है, एक सेट में 3 लेटर्स। तो इसका मतलब ये 3 लेटर्स है ना। तो एक ब्लॉक को भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं? 10। दूसरे ब्लॉक को भरने के लिए कितने हैं? 10। और तीसरे को भरने के लिए कितने? 10। यानी कि जो नंबर ऑफ आउटकम्स आने वाले हैं वो आ सकते हैं 10 into 10 into 10 1000 आउटकम्स। क्वेश्चन देखो, उन्होंने बोला है हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। कितने नंबर ऑफ वेज पॉसिबल है अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करने के। तो आप देखो सक्सेसफुल अटेम्प्ट करने के कितने वेज हैं? सिर्फ एक ही वे होगा। मैंने आपको बताया, मान लो कि BCA है सक्सेसफुल अटेम्प्ट करने का, कि आप सक्सेसफुल, आप उस ताले को तभी खोल सकते हो जब BCA ये कोड बनाओगे, वरना ऐसे नहीं खुलेगा कि ABC में कोड खुल गया है, सिर्फ BCA होगा तब कोड खुलेगा। तो मतलब एक तरीका है सक्सेसफुल अटेम्प्ट करने का। तो 1000 में से एक तरीके को माइनस कर दोगे तो कितना बनेगा? 999। तो ये जितने भी अटेम्प्ट होंगे ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे। क्लियर हो गया? जब भी आपसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट की बात होती है तो आप सक्सेसफुल अटेम्प्ट जानो कितने होने चाहिए। तो नंबर ऑफ आउटकम्स में से सक्सेसफुल अटेम्प्ट को माइनस करोगे तो आपका अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट निकल जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको 8 क्वेश्चन आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तो मान लो 6 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब हाउ मेनी सीक्वेंसेस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइसेस। पहले 3 क्वेश्चंस में 4 चॉइसेस है, मतलब एक क्वेश्चन को करने के 4 तरीके, दूसरे क्वेश्चन को करने के भी 4 तरीके, तीसरे क्वेश्चन को करने के भी 4 तरीके। अब इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइसेस ईच एंड द नेक्स्ट 3 हैव 2 चॉइसेस, इस क्वेश्चन को करने के बाकी 3 क्वेश्चन को करने के 2 वेज और 2 वेज। समझ आ गया? क्लियर? तो नंबर ऑफ, उन्होंने बोला है हाउ मेनी सीक्वेंसेस आंसर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी सीक्वेंसेस आंसर्स आर पॉसिबल। सीक्वेंसेस आंसर का मतलब है, मान लो एक का आंसर A है, दूसरे का B है, तीसरे का C है, चौथे का D E F। तो सीक्वेंस क्या बनी होगी? A B C D E F, ये सीक्वेंस बनी है। ध्यान से समझो, हाउ मेनी सीक्वेंसेस आर पॉसिबल। तो ये एक कॉम्बिनेशन बना है पूरा एक,
पूरा एक इकट्ठा एक कॉम्बिनेशन बना। दूसरा कॉम्बिनेशन मान लो ऐसा बन जाए बी ए डी एफ, एफ तो नहीं, बी ए डी ई सी के, जो भी है, मतलब इसे ई एफ मत मानो यार, ई एफ तो नहीं, ए बी सी डी और सी बी, चार ऑप्शन है ना, तो ए बी सी डी हो गई है ना, और दो ऑप्शन है तो ए बी मान लो। तो ऐसे ऑप्शंस है, ठीक है। तो अब देखो, तो हमें करना क्या है, 4 वेज 4 वेज 4 वेज 2 वेज 2 वेज 2 वेज। तो इसको करने के कितने तरीके, 4 तरीके, इसको करने के 4 तरीके, इसको 4, इसको 2, इसको 2 तरीके, इसको 2 तरीके। इन सबको भाई एक सीक्वेंस बनाना है, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, मतलब 4 4 4 2 2 और 2, 64 इंटू 2 128, 128 256 और 256 इंटू 2 कितना बनता है 512। क्लियर हो गया भाई, ये सीक्वेंस बन रहा है ना, ये सीक्वेंस बन रहा है मान लो। तो इस सीक्वेंस में पहले के कितने चॉइसेस है करने के, 4, दूसरे के 4 4 ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 512 आ जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चले। अब देखो 10th क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुको जरा, पानी पीना। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, मतलब मैं एम लिख रहा हूं, और 6 बुक्स है फिजिक्स की, 6 बुक्स ऑन फिजिक्स। अब इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट बाय मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बुक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो मैंने आपको बताया था जहां पे भी एंड आता है मल्टीप्लाई करते हैं। मैथ्स की कितनी बुक्स, 5। कितने वेज है मैथ की बुक को खरीदने के लिए, 5 है ना, फिजिक्स की खरीदने के लिए 6, तो 5 इंटू 6 कितना 30। अब आपसे बोला जाता है कितने तरीके से मैथमेटिक्स की या फिजिक्स की बुक्स खरीद सकते हैं, तो आप यहाँ पे आ रहा है और, तो जहां पे भी और आता है वहां पे लगता है प्लस, तो 5 + 6 कितना 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिटा दो इसे। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 11। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको क्लास में भी कराया था, याद हो तो। 7 फ्लैग्स हैं अलग अलग कलर के, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो पहले। Given 7 flags of different colors, how many different signals can be generated if signal requires the use of 2 flags, one below the other? मतलब इस क्वेश्चन को, अब जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन जितने भी हैं आप उसे क्वेश्चन देखो, पॉज करो, सॉल्व करो, फिर चेक करो, ठीक है। तभी तो एक तरह से यार हम साथ में पढ़ रहे हैं, है ना, हम साथ में पढ़ेंगे तो आप ऐसा मत करो कि बैठ जाओ और अपना उतारते रहो, उसमें मजा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करो और स्टार्ट करो, देखना मतलब पहले तो सॉल्व करो, उसके अब देखो क्या होगा। 7 फ्लैग है डिफरेंट कलर्स के, 7 फ्लैग्स है डिफरेंट कलर्स के। अब हमें क्या करना है, हमें एक फ्लैग बनाना है, मतलब नंबर ऑफ फ्लैग्स बनाने हैं जिसमें 2 ही कलर हो। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ फ्लैग्स हम बना सकते हैं भाई, ऐसे भी हो सकता है कि या तो रेड व्हाइट हो, ब्लू ग्रीन हो, येलो पिंक हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो पहले को फिल करने के लिए, पहले बॉक्स को फिल करने के लिए 7 होगा। अच्छा, 1 बिलो द अदर मतलब एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो पहले बॉक्स को फिल करने के लिए 7 ऑप्शंस हैं। अब दूसरे बॉक्स को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन तो कम हो गया भाई, रेड कलर मैंने यहां फिल कर दिया मान लो, बाकी के कलर मेरे पास 6 कलर बचे, तो दूसरे को फिल करने के लिए 6 ऑप्शंस। तो 7 × 6 यानी कि 42 फ्लैग्स में बना सकता हूं डिफरेंट कलर्स के। समझ आ गया, आगे बढ़े। 12th क्वेश्चन देखो, तो 12th क्वेश्चन ये कहता है A team consists of 6 boys and 4 girls। मान लो टीम ए में 6 बॉयज हैं
और 4 गर्ल्स हैं। अब टीम बी में कितना है? टीम बी में 5 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं। 5 बॉयज हैं, 5 लड़के हैं और 3 लड़के हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी सिंगल मैचेस कैन बी अरेंज्ड बिटवीन द टू टीम्स व्हेन अ बॉय प्लेज अगेंस्ट अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेज अगेंस्ट अ गर्ल। कितने नंबर ऑफ मैचेस हम अरेंज कर सकते हैं दो टीम्स के बीच में, दो टीम्स के बीच में, समझ रहे हो? और कंडीशन है एक बॉय दूसरे बॉय के साथ ही खेलेगा और गर्ल दूसरी गर्ल के साथ ही खेलेगी। तो मान लो एक बॉय, यहां से मैंने एक बॉय चूज किया, मतलब बॉय वर्सेस बॉय करना है मुझे, तो क्या होगा भाई, इस टीम ए में कितने बॉयज? 6 बॉयज हैं, तो यानी कि मेरे पास 6 ऑप्शंस हैं। और टीम बी में भी कितने बॉयज हैं? 5 बॉयज हैं, यानी कि मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं। तो बॉय वर्सेस बॉय कराने के लिए मैं कितने मैचेस अरेंज कर सकता हूं? 6 into 5 30। और ऐसी गर्ल वर्सेस गर्ल कराने के लिए ध्यान से देखो, मैं कितने ऑप्शन अरेंज कर सकता हूं? अब आपको क्लियर हो गई बात। कितने गर्ल्स कितनी है? 4 ऑप्शंस। कितनी है? 3, 12 ऑप्शंस। मतलब 12 मैचेस में गर्ल और गर्ल मतलब गर्ल वर्सेस गर्ल करा सकता हूं। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए? बहुत क्लियर हो गया आपके पास। 30 मैचेस हो सकते हैं बॉयज वर्सेस बॉयज पे और 12 मैचेस गर्ल वर्सेस गर्ल, यानी कि 42। 30 + 12 क्लियर हो गया? आगे समझ में? आगे बढ़े, 13 क्वेश्चन करो। 13 क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या 13 क्वेश्चन? 12 स्टूडेंट्स compete in a race, in how many ways first 3 prizes be given? बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉज करो, सॉल्व करो उसके बाद, ठीक है? तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 बच्चे थे जिन्होंने रेस कॉम्पीट की, ठीक है? अब उन्होंने बोला है कि 3 प्राइजेस दिए गए हैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। तो हाउ मेनी वेज फर्स्ट 3 प्राइजेस बी गिवन? कितने तरीकों से पहले 3 प्राइजेस दिए जाएंगे? तो फर्स्ट प्राइज में कितने ऑप्शंस हैं बच्चों को देने के? 12। सेकंड प्राइज में कितने ऑप्शंस हैं? 11। और थर्ड प्राइज में कितने ऑप्शन है बच्चों को देने के लिए? 10। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 12 into 11 into 10। अच्छा एक चीज याद रखना, मैं कम क्यों कर रहा हूं, मैंने सब में ऐसे नहीं क्यों नहीं किया 12 12 12, क्योंकि जो बच्चा फर्स्ट आया है वो सेकंड और थर्ड नहीं आएगा, समझ रहे हो? जिसको एक प्राइज मिल चुका है फर्स्ट का, वो सेकंड और थर्ड नहीं आएगा। इसी वजह से एक अगर इसकी प्लेस फिल हो गई तो 12 में से एक कम हो जाएगा, 11, ठीक है? फिर 2 प्लेस की फिल हो गई तो 12 में से 2 कम हो जाएंगे, 10। अब आपका आंसर डायरेक्ट आता है 1320। 14 क्वेश्चन आ जाओ फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी एपीज विद 10 टर्म्स आर देयर? तो आपको 10 टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है? विद 10 टर्म्स आर देयर हुज फर्स्ट टर्म इज इन द सेट 1 2 3। अच्छा फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, क्लियर? तो पहली टर्म को, पहली जॉब को परफॉर्म करने के, इवेंट ए को करने के 3 ऑप्शंस आपके पास है। 3 वेज से आप इवेंट ए को परफॉर्म कर सकते हो, क्लियर? समझ आता है ना? आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कितने ऑप्शंस है? 3। टर्म तो एक ही है, एक भाई एक ही प्लेस फिल करनी है, बात वही है, क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने बोला जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 2 3 4 5 है। जो कॉमन डिफरेंस है उसका सेट है 1 2 3 4 और 5। तो कॉमन डिफरेंस को फिल करने के, ये दूसरी जॉब है, ये है इवेंट बी, समझ आ रहा है ना? ये इवेंट बी है। तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस। कॉमन डिफरेंस तो एक ही होगा, एक प्लेस को फिल करने के हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, तो 5 तरीके हो गए।
अब आपको क्या करना है, इवेंट ए इंटू इवेंट बी। तो कितना हो गया, 3 इंटू 5, बहुत इजी, 15। बड़े आगे, चलो तो हम इसे हटा दें। इन चीजों को ना सोचो, दिमाग में सोचो, बहुत अच्छी तरीके से सोचो। ये मेरा तो बॉडी गिर जाएगा, हाँ सोचो और फिर करो। नहीं आता तो देखो, बहुत मजा आएगा और खुद से निकलेगा ना आंसर, और जब चेक करोगे अलग ही फील है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार। 15 भी बहुत इजी है। अब उन्हें क्या बोला, ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम अमंग द 36 टीचर्स इन अ कॉलेज, वन प्रिंसिपल, वन वाइस प्रिंसिपल एंड टीचर इन चार्ज आर टू बी अपॉइंटेड। बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं है यार, ये 3 जगहों पे हमें पोस्ट देनी है। 36 टीचर्स हैं, एक को प्रिंसिपल बनाना है, वाइस प्रिंसिपल, एक को टीचर इंचार्ज बनाना है। टीचर इंचार्ज मान लो TIC। एक को प्रिंसिपल बनाना है, एक को वाइस प्रिंसिपल बनाना है, एक को टीचर इंचार्ज बनाना है। कितना इजी है, पहले जैसे क्वेश्चन है, प्रिंसिपल को बनाने के कितने ऑप्शन, 36। अब जो प्रिंसिपल बन गया वो वाइस प्रिंसिपल नहीं बनेगा, तो कितने हो गए, 35। अब तीसरा कितना होगा, 34। तो 36 इंटू 35 इंटू 34 कर दो, जो भी आंसर आ रहा है वो आ ही जाना है। देख लेना क्या कर मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। वैसे तो इसमें आंसर 42840 दिया हुआ है, तो फिर भी आप मल्टीप्लाई कर लेना, 42840। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन देखो, आज 24 क्वेश्चन होंगे इस वाले में। 16.2 में टोटल 48 है, तो आज के पार्ट में 24 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में 24 प्लस मतलब बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो पहले क्वेश्चन तो बेसिक ही है, बाकी है जो भी है महाभारत। तो 16 करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। ये मैंने बहुत क्वेश्चन आपको क्लास में कराए थे, तो ध्यान से देखो। 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड, तो 0 से लेकर 9 तक होंगे डिजिट्स तो टोटल, है ना। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए, 9 माइनस 0 करूंगा प्लस 1 करूंगा, टोटल हो गए मेरे पास 10 डिजिट्स। ठीक है, और डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं इसे भरूं, इसे फिल करूं, तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं। मैं 0 को हटा दूंगा, याद रखना, मैं 0 को हटा दूंगा, क्योंकि अगर मैंने 0 लगा दिया तो फिर तो 2 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो जब मैं 0 हटा दूंगा तो 10 में से एक तो मैंने हटा दिया, 10 तरीकों में से एक तरीका तो हटा दिया, 0 तो मैं नहीं लगाऊंगा यहां पे। तो कितने तरीके बचे, 9। ठीक है, समझ आ गया। अब दूसरी प्लेस को फिल करना है, तो यहां पे तो 0 भी आ सकता है, समझ आ गया। यहां पे क्या आ सकता है, यहां पे 0 भी आ सकता है। मान लो जैसे मान लो बस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 तो मुझे लगाने नहीं था यहाँ पे, तो मैं इनको ही लगाता, तो ये टोटल कितने 9 तरीके हैं, 9 लिख दिया। अब मैं क्या कर सकता हूं, मान लो इसमें मैंने 1 लगा दिया, ठीक है, मान लो मैंने 1 लगा दिया, तो अब ये 1 तो हटा दिया मैंने, तो 0 ले सकता हूं मैं दूसरे में, तो मैं दूसरे या तीसरे बॉक्स में तो 0 भी लगा सकता हूं, है ना। तो 1 हटा दिया, तो अब कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे भी 9 बचे, क्योंकि मुझे डिजिट्स को रिपीट नहीं करना। 1 मैं लगा दिया, मैंने लगा चुका हूं, तो दूसरे और तीसरे में तो 0 भी आ सकता है, समझ रहे हो। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है, तो अब 2 भी, 1 भी लगा दिया, 2 भी लगा दिया, अब कितने बचे, अब बचे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बचे 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9 इंटू 9 इंटू 8 इक्वल टू, कितना आंसर आता है, आंसर है आपका 648। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 648। आगे बढ़े, चलो 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं 17 पे। 17 क्वेश्चन पढ़ो। 17 क्वेश्चन देखो ध्यान से, 1 मिनट में जरा यार मार्कर सेट कर। 17 क्वेश्चन करते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, मतलब
3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे। अब वहां पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई तो क्या नहीं है कि डिजिट्स रिपीट नहीं होंगे, तो आप डिजिट्स रिपीट भी कराओगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे वो पूछा। ठीक है, तो वही करना 0 to 9, और आपको रिपीटिशन अलाउड है क्योंकि आपको स्पेसिफाई नहीं किया क्वेश्चन में, तो रिपीटिशन अलाउड करना। अब 0 to 9 मतलब आप खुद बताओ, वही बात है, यहां पे 0 to 9 में 9 - 0 + 1 कितने टोटल हो गए 10। अब यहां पे 0 नहीं लिखेंगे तो एक कम कर देंगे 0, तो यहां पे बचे 9। ठीक है, समझ आ गई बात। अब बाकी में 0 हम लिख सकते हैं, है ना, बाकी में तो 0 लिख सकते हैं और डिजिट रिपीट हो सकती है। तो टोटल वेज इसको भरने के कितने हुए 10, और इसको भी 10, तो कितना हो गया टोटल 900। मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 10 × 10। एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ इसलिए थोड़ा जल्दी करा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर हो गया होगा। क्लास में मैंने कराया था 18 क्वेश्चन। देखो अब हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर ऑड नंबर्स आर देयर। अब यार एक बात से ना आप पॉज करके करो, बात मान लो, पॉज करो और क्वेश्चन करो, क्योंकि इन्होंने बोला हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स। याद करो, कराया था ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, यूनिट प्लेस पे जाएंगे भाई। 0 to 9 वही बात है, 0 से लेकर 9 तक चलेगा, तो 9 - 0 + 1 10 डिजिट है टोटल जिनका हम यूज कर सकते हैं। बट यहां पे या तो 1 का यूज होगा, या 3 का, या 5 का, या 7 का, तभी ऑड नंबर बनेंगे। यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग ऑड नंबर बनते हैं, जैसे 431, 433, 435, 437, ये सारे ऑड है। तो कितने तरीके हैं यूनिट प्लेस को फिल करने के, 4, ये 1 प्लेस हो गई, ये 10, ये 100, 4 तरीके हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है, 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर। रिपीटिशन यहां पे भी अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई क्वेश्चन में नहीं किया। तो अब बाकियों में तो कितने भी आ सकते हैं, बाकियों में तो कितने भी आ सकते हैं, मतलब जो डिजिट यहां पे लिख दिया गया है वो भी लिखा जा सकता है। क्लियर, तो यहां पे कितने आ सकते हैं टोटल 10। अब 100 डिजिट पे दोबारा से याद रखना, यहां पे 0 नहीं आएगा, बाकी के तो आएंगे। 0 अगर मैंने यहां पुट कर दिया तो फिर तो 2 डिजिट की रह जाएगी, तो यहां 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं आएगा, तो रिपीटिशन अलाउड है, तो टोटल मैं कितने कर सकता हूं, बस 0 हटा दूं, 9 में से 1 गया कितना, सॉरी 10 में से 1 गया कितना 9, तो 9 × 10 × 4 कितना बना 90 × 360, 360 आ सकते हैं। समझ में आया। सोचो क्वेश्चन को, सोचो कि यार 0 नहीं आएंगे यहाँ पे, इसमें यहाँ पे 0 नहीं आएगा, तो 10 में से 1 तरीका तो खत्म हो गया, कितने तरीके बचे 9। और ऑड नंबर लगाना है तो यूनिट प्लेस देख लो, यूनिट प्लेस में 1 या तो 3 या 5 या 7 आएगा, यानी कि हमारे पास 4 तरीके हैं। और 10th प्लेस में हम सारे बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 305 भी आ सकता है, और रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए मैंने सारे बेस लिखे हैं 10 के 10। समझ आ गया, आगे बढ़े, चलो 19 क्वेश्चन देखो। तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो पहले। तो 19 क्वेश्चन में हाउ मेनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड। तो ये तो क्लियर हो गया कि 5 प्लेसेस फिल करनी है यार, 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बोला है इफ द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 एंड द रिपीटिशन डिजिट इज नॉट अलाउड, यानी कि यहां पे लिखा हुआ है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, और पहली डिजिट 0 नहीं हो सकती। तो 0 से लेकर मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहली डिजिट 0 नहीं हो सकती, तो कितनी डिजिट्स बची 9 डिजिट्स बची। क्लियर हो गई बात। अब मान लो आपने यहां पे 1 पुट कर दिया, तो अब कितनी, अब तो 0 भी इंक्लूड हो सकती है, तो अब कितनी डिजिट बची, और रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो 1 एक बार इंक्लूड हो गया, तो अब 1 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो अब कितनी डिजिट्स बची
1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? समझ आ गया? तो मान लो आप यहां पे आपने 0 पुट कर दिया, ठीक। तो अब कितनी डिजिट बची? एक भी यूज हो गया, 0 भी यूज हो गया। अब कितनी डिजिट बची? 8। अब कितनी बचेंगी? 7। 2 भी यूज हो गया और 3 भी यूज हो गया। अब कितनी बचेंगी? ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, अब ये भी यूज हो गया। अब कितनी बचेंगी? 6। 1 2 3 4। एक मिनट रुको, क्या कर दिया मैंने? 1 को यूज कर लिया, 0 को यूज कर लिया, 2 को यूज कर लिया, 3 को यूज कर लिया, 4 को यूज कर लिया। तो मेरे पास डिजिट कितनी बची? 1 2 3 4 5 9 8 7 6। हाँ तो ठीक, तो ऐसे ही तो गया। 6 + 4 10 ना। हाँ क्लियर हो गया? कितने तरीके हैं इसको फिल करने के? 1 2 3 4 5। ये हो क्या रहा है? एक मिनट रुको। हाँ तो ध्यान से देखना, ये हमने इसको पहले ले लिया था। इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे? इसको फिल करने के भाई यहाँ पे मान लो इसको फिल करने के कितने तरीके हुए? 6 तरीके हुए ना। तो मान लो हमने 4 पुट कर दिया तो ये आ गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर देना, 9 × 9 × 8 × 7 × 6 सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है बता देता हूँ। 19 का आंसर आ रहा है पहले का 27216, यही आएगा, देख लेना चाहे 27216। आगे बढ़े, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट। अब ध्यान से देखो उन्होंने क्या बोला है सेकंड पार्ट में, द फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी 0 बट द डिजिट्स रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। बात हो गई रिपीटिशन अलाउड नहीं करना, बाकी डिजिट पहला 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं होगा। 1 2 3 4 5 पहला डिजिट अगर 0 नहीं है, पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता तो 9 आएगा। समझ आ गई बात? ठीक है। और रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है। तो रिपीटिशन अगर अलाउड है तो अब तो हम सारे नंबर्स का यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो? अब हम सारे नंबर्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि टोटल 10, यहां पे भी 10 का, यहां पे भी 10 का, यहां पे भी 10 का। कितना हो गया? 1 2 3 4। क्लियर? आ गया? आगे बढ़ जाए 20 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 20th क्वेश्चन क्या कहता है देखो, हाँ 20th क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 3 5 7 8 9। 4 डिजिट नंबर, पहले तो 3 5 7 8 9 ये आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, और 4 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है 1 2 3 4। अब इन नंबर्स का यूज करके which are greater than 7000 if repetition of digit is not allowed, repetition allowed नहीं है और greater than होना चाहिए 7000। तो मुझे एक बार बताओ, पहला डिजिट, जहां समझना, पहला डिजिट 7 आ जाए या तो, या 7 से बड़ा ही आना चाहिए। 7001 7002 या 8000 या 9000 आ जाए। अगर 3000 या 5000 में आ जाता तो वो तो ग्रेटर देन 7000 थोड़ी ना हो जाएगा। तो आपके पास कितने तरीके हैं इसको भरने के? या तो 7 या 8 या 9, तो 3 तरीके से आप भर सकते हो। क्लियर हो गया? अब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो मान लो अगर आपने यहां पे 7 भर दिया, यहां पे 7 लिख दिया आपने, तो 7 तो हो चुका। अब कितने बचे? 1 2 3 4 4 तरीके से भर सकते हैं। मान लो आपने 5 भर दिया, अब कितने बचे? 1 2 3 तरीके। मान लो आपने 8 भर दिया, अब कितने बचे? 2 तरीके। 2 तरीके से भर सकते हैं, या तो 9 या 3। क्लियर है? तो मान लो आपने 3 भर दिया। आ रही बात समझ में? तो हमें करना क्या है? 3 × 4 × 3 × 2 3 to the 12 30 72। अब आ गया हो आपको समझ में?
20th क्वेश्चन आ गया, 21st पे आता है। चलो फटाफट 21st यही कर देता हूँ यार। 21st, अब देखो ध्यान से 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 3 पार्ट। ये वही है, इसका यूज करना है 4 डिजिट नंबर बनाते हैं दोबारा 1 2 3 4। इस बार आप करके बताओगे, पॉज करो पॉज करो ना करो तो विचार ग्रेटर देन 8000। मैंने 7000 वाला किया था, आप 8000 वाला करो, पॉज करके करो, ग्रेटर देन 8000। अच्छा और ये भी देख लो रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पॉज करो, अब करो, चलो तो कर लिया ना। चलो अब ध्यान से देखो, 8000 से ज्यादा नंबर का आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे या तो 8 है या 9 है, बाकी नीचे जाएंगे तो नहीं बनेगी बात। तो 8 या 9 कितने तरीके, 2 तरीके, या तो 8 होगा या 9। अब एक तो फिल हो गया, अब कितने बचे, मान लो 9 फिल कर दिया आपने, अब कितने बचे 4, फिर कितने बचेंगे 3, फिर कितने बचेंगे 2, है ना। तो कितना हुआ 4 से 12 24 48 आंसर आएगा 21st का। अब बात करते हैं 22nd की। 24 क्वेश्चन करने आज हमें, नेक्स्ट क्लास में 48। ऐसे हमें सारी आरडी कंप्लीट करने, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा हुआ 22nd, ये तो बहुत इजी है। कितने तरीके से हम एक रो में पर्सन्स को बिठा सकते हैं। अब मान लो ये रो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं मेरे ख्याल से, कितने हैं 6 है। हाउ इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पर्सन बी सीटेड, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, 6 लोग हैं, यहाँ पे बिठाने के कितने ऑप्शन है मेरे पास 6, यहाँ पे बिठाने, अब एक बिठा दिया मैंने तो कितने बचे 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करके आंसर तो कितना होगा 30, 120 120 इंटू 360 200 360 720, मल्टीप्लाई करके आंसर देख लेना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 जो भी है 720 आंसर आ रहा है, ठीक है। 23rd क्वेश्चन पे आता है। 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, तो 23rd क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, in how many 9 digit numbers of different digits can be formed। 9 digit numbers of different digits, तो मतलब 9 digit नंबर फॉर्म करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, यानी कि 0 से 9 तक ही जाएगा। 9 माइनस 0 प्लस 1, टोटल कितने डिजिट हुए 10, बट हमें यहाँ पे 0 का यूज नहीं करना, इसका मतलब हम 1 हटा देंगे तो बचेगा 9, ठीक है। तो मान लो अगर आपने यहाँ पे 1 लगा दिया, तो एक बार दोबारा समझाता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास यहाँ पे भाई 0 का यूज तो यहाँ कर नहीं सकते, तो टोटल कितने आपके पास यूज कर सकते हो 9, तो 9 लिख दिया। अब मान लो अगर आपने यहाँ पे 1 का यूज कर लिया, तो आप कितने बचे, अब भी तो 9 ही बचे, अब तो 0 का भी यूज हो सकता है, तो टोटल गिन के देख लो 9। मान लो आपने यूज कर लिया 0 को ही, अब कितने बचे 8, अब कितने बचे 7 6 5 4 3 2, तो ये 9, ये तो 9 है ही, और ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1 भी मान लो, इंटू 1 करेंगे तो बात को आंसर हो जाता। तो मैं इसे 9 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, इतना मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इतना लिख देना, ठीक है। ये तो 9 ऐसे कैसे आ गया, और ये 9 8 7 6 5 जा रहा, तो 9 का फैक्टोरियल आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, 24th क्वेश्चन है आज का लास्ट, उसके बाद मजे करो, खेलो कूदो, अपना परेशान करो एक दूसरे को। और ये 24th क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0357। चलो ले लेते हैं, पहले क्या क्या बोला उन्होंने, 0357 तो आपको दिया हुआ है। हाउ मेनी ऑड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड, एक मिनट यार इसका बैटरी लो हो गई। अब देखो क्वेश्चन 24, ध्यान से देखना, क्वेश्चन 24 में क्या कह रहा है,
less than 1000 can be formed by using the digit 0357 when repetition of digit is not allowed. डिजिट्स हमें ये यूज करना है और लेस देन 1000. अब यार लेस देन 1000 में ध्यान से देखो तो एक डिजिट नंबर भी आते हैं, दो डिजिट नंबर भी आते हैं और तीन डिजिट नंबर भी आते हैं. ठीक, 999 लास्ट डिजिट होगा ना, 1000 लेस देन 1000 बोला, 999 तो 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट भी आता है. अब एक डिजिट में कौन कौन से आ सकते हैं? 3, 5 या 7, यानी कि 3 तरीके. ठीक, जो नंबर ऑफ वेज है एक डिजिट को भरने के वो कितने हैं? 3, या तो 3 आ सकता है, 5 या 7. कोई 0 तो नहीं आ सकता, 0 तो और नहीं है. अगला अब 2 डिजिट, तो 2 डिजिट तो अच्छा, रिपीटिशन नॉट अलाउड, ये और इम्पोर्टेंट. अब 2 डिजिट को भरने के कितने तरीके? हमें क्या बोला गया? हमें ऑड नंबर चाहिए ना, ऑड नंबर चाहिए, हमें चाहिए ऑड नंबर्स और रिपीटिशन नॉट अलाउड. तो ये सब कंडीशन है. अब 2 डिजिट को भरने में यूनिट्स प्लेस में क्या क्या आ सकता है? अगर ऑड चाहिए तो या तो 3 या 5 या 7, यानी कि भरने के 3 तरीके. मान लो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, मान लो 5 लिख दिया, तो 5 तो मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूं. क्लियर? और 0 मैं पुट कर नहीं सकता. 5 मैं फिल कर चुका हूं और 0 मैं पुट कर नहीं सकता, क्योंकि वरना फिर एक डिजिट का रह जाएगा. तो बचे कितने ऑप्शन मेरे पास? एक, या तो 3 या 7, 2 ऑप्शन बचे. तो 2 into 3 कितना हो गया? 6. बात आती है समझ में अच्छे से? ठीक. तो जब भी आपके पास देखो, इस केस में देखना, जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि आपको ऑड नंबर भी स्पेसिफाई करना है, मतलब ऑड नंबर से सीधा बात आती है 1 डिजिट में, और आपका इसमें 0 भी नहीं आना चाहिए. ठीक है, आपको ऑड नंबर भी स्पेसिफाई करना है और आपका यहाँ पे 0 भी नहीं आना चाहिए. तो पहले आप इन दोनों को फिल कर लिया करो. कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर यूनिट डिजिट भी करना होता है और जो भी पहला डिजिट होता है उसे अगर भरना है, मतलब इसको और इसको, एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट को अगर आपको चेंज करने के लिए बोला है कि भाई आपको बताया गया है कि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा इसका, और ऑड नंबर भी आना चाहिए, मतलब इसका भी कुछ करना पड़ेगा. तो पहले इन दोनों को फिल कर लिया. ठीक है, तो कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा क्लास में कि कैसे होगा. ठीक है, अभी आप देखो ध्यान से कि 0, 3, 5 सब मतलब क्यों होगा, रीजन क्या है उसका, बट जो भी कोई क्वेश्चन आता है पहले इन दोनों को फिल कर दो. ठीक, वो आपको क्वेश्चन देखने पता चल जाएगा कि अच्छा ऑड है तो ये तो इसमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इसमें, और उन्होंने बोला 0 नहीं आना चाहिए तो इसका भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा. तो पहले इन दोनों को फिल कर दो. तो ये तो 3 हो गया. तो अगर यहाँ पे अब कितने ऑप्शन बचे? 3 ऑप्शंस में से 0 तो आ नहीं सकता, 0 तो नहीं आ सकता, तो कितने ऑप्शन बचे? 2. ठीक है, अब मान लो 7 भी हो गया आपका, 3 भी हो गया, तो कितना ऑप्शन बचे? 5 या 0. तो कितने हो गए टोटल? 12. क्लियर? अब ऐड कर दो 3 + 6 + 12 कितना बनता है? 18. क्लियर हो गया? आगे अच्छे से. अब देखो 5th क्वेश्चन.